है दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हम हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ, और आज की क्लास नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2022-23 का जो पेपर दिए थे और वेटिंग लिस्ट का जो इंतजार कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए है। बहुत ही खास सूचना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था कि अब तक आपका आ जाना चाहिए था वेटिंग लिस्ट, नहीं आया। उसका क्या कारण है? हम अब तक इसलिए बोले थे कि वेटिंग लिस्ट आ जाएगा क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी मिली थी कि वो जो बच्चे वेटिंग लिस्ट वाले एडमिशन होना है उनको वो हाफ ईयरली एग्जाम में शामिल करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया दोस्तों। और हाफ ईयरली एग्जाम अभी भी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होने वाले हैं, इतना आप जान जाइए। तो अब काफ़ी टाइम बचा हुआ नहीं है, इसलिए मुझे जहां तक लग रहा है कि हाफ ईयरली एग्जाम जिस समय चलेंगे उसी के बीच या उसके जस्ट बाद आपका वेटिंग लिस्ट आने की पूरी संभावना है। अब वेटिंग लिस्ट में किसका नाम होगा, इसमें कुछ और मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी आज देता हूं। जैसे सपोज करिए वेटिंग लिस्ट जो आने वाली है, हम एक सपोज कर मानते हैं कि एक जनरल का बच्चा, मान लीजिए 95 तक जिन बच्चों का जनरल में पाए हैं उनका एडमिशन हो चुका हो, मान लीजिए 94 तक जो पाए उनका एडमिशन हो चुका हो, मान लीजिए 90 तक SC ST में जो पाए हैं उनका एडमिशन हो चुका है। इसके बाद स्थिति में क्या होगा? इसके बाद स्थिति में है कि मान लीजिए 96 अब बच्चा कोई जनरल का है, उसका एडमिशन न हो दोस्तों, और SC ST में भी कोई बच्चा 90 नंबर पाया है, इसका एडमिशन न हो, लेकिन 93 नंबर पाने वाला OBC बच्चे का एडमिशन हो जाए। हो सकता है ऐसा होगा। क्यों होगा? तो आप मत वहां पे अपने आप को कोसिएगा कि हे भगवान, हमने तो 96 नंबर लाए थे, फिर हमारा क्यों नहीं हुआ। उसकी वजह मैं बताता हूं। देखिए, जनरल OBC SC ST में जो आपकी सीटें होती हैं नवोदय में, वो बट के आती हैं। सबका अलग अलग पार्ट होता है कि किनको कितनी सीटें देती हैं, उसके बाद विकलांग है, सारी चीजें उसमें अलग अलग तरीके की चीजें उसमें हैं कि किसको कितना सीटें देना है। अगर मान लीजिए 96 नंबर पाया हुआ जनरल का बच्चा है, लेकिन जनरल की सीटें हो सकता है कि पूरी भर गई हो, जनरल के बच्चे पूरे भर गए हो। अब 96 नंबर पाने वाले बच्चे जनरल में एडमिशन नहीं ले पाएगा। ठीक वही बात है कि SC ST में 90 नंबर पाने वाला जो बच्चा होगा, सपोज करिए 89 तक के बच्चे, या आप कह सकते हैं कि उनका एडमिशन 91 तक के बच्चों का हो गया है, ठीक है। अब 90 नंबर पाने वाला बच्चा सोचे मेरा क्यों नहीं हो रहा, तो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि SC ST की जितनी सीटें थी उसमें SC ST के बच्चे कंप्लीट हो गए। अब OBC की सीट खाली है, अगर खाली है तो 93 नंबर पाने वाला बच्चा OBC में सिलेक्शन पा जाएगा, यदि 94 तक के बच्चों का इसके पहले हुआ। ये चीजें पलट भी सकती हैं। जैसे 93 नंबर पा करके भी बच्चा, अगर OBC का कोई बच्चा है, मान लीजिए कि यहाँ पे 96 नंबर पाता है, OBC का कोई बच्चा 96 नंबर पाता है और जनरल का बच्चा कोई 93 पाता है, इसका एडमिशन हो सकता है कि हो जाए यदि 94 तक जनरल के बच्चों का पिछले हुआ हो पहली लिस्ट में। तो एक कंडीशन कुछ भी हो सकती है, बदल सकती है, इस पे बहुत गौर करिएगा और घबराइएगा मत। इसी कारण की वजह से ज्यादा नंबर पाने के बाद भी बच्चे का नहीं होता है और वो ध्यान नहीं देते हैं कि ऐसा क्यों है। तो इस वजह से कि आपकी कैटेगरी की जितनी सीटें हैं वो फुल हो गई है। मान लीजिए OBC कैटेगरी के लिए 25 सीटें मिली थी और 25 फुल हो चुकी हैं, तो अब 96 नंबर भी पा करके नहीं होगा, जबकि जनरल की सीटें अगर अभी भी खाली है तो 93 नंबर पाने वाला जनरल का बच्चे का हो जाएगा। तो ये चीजें आप समझ पाए होंगे। अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वेटिंग लिस्ट आप मान के चलिए अक्टूबर के फर्स्ट वीक के बाद जरूर आएगी, क्योंकि फर्स्ट वीक में हाफ ईयरली एग्जाम है। पिछली बार भी आपको याद होगा कि हाफ ईयरली एग्जाम के बाद ही वेटिंग लिस्ट आई थी दोस्तों, क्योंकि पिछली बार मेरे 4 बच्चे वेटिंग लिस्ट में हुए थे। तो मुझे ये याद है कि पिछली बार हाफ ईयरली एग्जाम के बाद आई थी, इस बार भी हमें लग रहा हाफ ईयरली एग्जाम के बाद। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।